इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। जलेबी भौजी, हाँ चलो भैया। देखा थे कि अपने सरकार जन बा तरह तरह के योजना चलत बा इस समय, और कौन कौन योजना से आप जानकारी रखले हैं उनके बारे में? भैया देखा हमन ठहरली जा किसान, अब हम लोगन के वही योजना से मतलब बा जवन हम लोग खातिर लाभ देवे। अब देखा जैसे एक योजना बा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और देखा ये योजना का बात कहल त ई बा कि ई हम किसानन खातिर संजीवनी बा। ई योजना का उद्देश्य ही हर खेत में पानी पहुंचाइब और पानी के बर्बादी से रोकब बा और फसल के बढ़िया पैदावार होवे के बा। बिल्कुल सही कहते हैं जलेबी भौजी। और ऐसे ही हमहन के बीच में एगो किसान हुआ रामचंद्र पटेल भैया अपने जनपद का, वो देखा अपने सिंचाई योजना का लाभ कैसे लेत हुआ, लाभ सब्सिडी का लाभ। तो उनकर पहले अनुभव आप बड़ा फरियाय बतैले हैं। तो ऐसा बा ना कि आप अकेले अपने खलैता में न रखें, हम सब लोगन में बांटे। अब भैया सुनल जाए। खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप अभियान किसानन खातिर जोन बा उ वरदान साबित हो रहल बा। ये योजना के माध्यम से कम पानी में अधिक क्षेत्र के सिंचाई करल जा सकेला और फसल उत्पादन भी बढ़ावल जा सकेला। ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसन आधुनिक सिंचाई प्रणाली पर सरकार अनुदान दे के किसानन के प्रोत्साहित भी करत बाड़न। ऐसे पानी के बचत, लागत में कमी और खेती के लाभकारी बनावे में काफी मदद मिल रहा बा। हमन के आकाशवाणी स्टूडियो में कर्मा ब्लॉक के अतरवा ग्राम का रामचंद्र पटेल भैया मौजूद हुवन, जे ये योजना के लाभ ले रहा हुवन। तो आज हमन इनसे बात करल जाई और योजना के बारे में समझल जाई। तो रामचंद्र भैया, सबसे पहले तो आपके आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ कि खेती किसानी में का करत हो आप? खेती किसानी में हम लोग इस समय खेत का तैयारी पर ज्यादा जोर दिले है। जैसे अच्छी सड़ी गोबर का खाद जौन बा खेत में बिछा करके ओकर एक दो बार मिट्टी में मिला दिया जाता हो। कुछ बरसात मौसम का भइल बा जौन हो, इससे ही होता कि ओके जौन खाद हम लोग का बा या ऊपर से बतावल भी जा रहा आकाशवाणी के माध्यम से, ओबरा के माध्यम से भी जौन हो कि जब गोबर का सड़ी खाद खेत में डाले तो तुरंत ओके नमी में मिलावल जाए, ताकि धूप लग के जन बा खाद सूख न जाए। अगर सूख जाये तो गुणवत्ता बा खराब हो जाये। तो ऐसे हम लोग इस समय खेत का तैयारी जोरों पे चलत हो जन बा। खास करके मिर्च का खेती और धान का खेती। जी, तो ये सब चीज पे आप पूरा ध्यान दे रहे हो? जी जी। रामचंद्र भैया, सबसे पहले तो ये बताओ कि जैसे आपका जो क्षेत्र बा वो सुनले बानी कि थोड़ा सा ढलुआ क्षेत्र बा। जी। और ढलुआ क्षेत्र में सिंचाई का बड़ा दुविधा होले। जी जी। तो ऐसे में आप क्या करत हो? ये समय हम लोग जन बा कुछ जन धान के एरिया बा वो तो कुछ समथल कुछ ढलान बा, लेकिन जौने में हम लोग मिर्च के खेती करीला जन हो वो थोड़ा ढलान पर ही बरसात के खेती हो ले जन बा। अच्छा अच्छा। तो उनमें जन बा ये आपके जन स्प्रिंकलर हमके सरकार की तरफ से मिलल बा जन हो, ओकर बड़ा बड़ा उपयोग बा जन। अच्छा अच्छा, मतलब मिनी स्प्रिंकलर का? जी जी, बहुत बड़ा उपयोग बा, लाभ मिलल बा। जी जी। तो ये लाभ के लेवे खातिर कहीं आवेदन करे पड़ल आपके? जी, हम लोग एक लेव बदे के आवेदन कयल गल जन हो, जौने से हम लोग के जौन खेत का अपन रकबा बा वो मांगल गल 1 हेक्टेयर के। अच्छा, मतलब उद्यान विभाग में जाकर जी जी, उद्यान विभाग में हम लोग ऑनलाइन आवेदन कयल गल जन हो। तो वहाँ से कागज मांगल गल खेत के जन हो, तो 1 हेक्टेयर का हम लोग जन बा अपन देहल गल कागज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो बैंक पासबुक जो सिस्टम ओकर बाद ऑनलाइन के जन हो जी, फार्मर रजिस्ट्री और 2 फोटो। अच्छा अच्छा जी। तो बैंक वगैरह का भी पासबुक वगैरह मंगले? जी हाँ, बैंक का पासबुक लगा। अच्छा अच्छा। ओकरे बाद फिर जो अधिकारी लोग रहलन तो वो आपके खेत पे मुआयना करके फिर सब कुछ कैलन? जी,
घर पे वो लगाइलन जन बा। एक बाद पूरा क्षेत्र पर देख करके कि खेत 1 हेक्टेयर पे कौने एरिया में बा, तो ओके नक्शा बना करके लोग यहाँ से ले गइलन। ओकर बाद वही हिसाब से सामान हमके मिलल जन हो, और सामान मिलने के बाद ऊपर से जब आदेश आइल जन बा कि जो सामान आपके मिलल वो सही मिलल कि ना मिलल, तो पूरा जन बा सामान हमके विस्तृत ढंग से जितना हमके 1 हेक्टेयर में आवश्यकता रहल पूरी सामान मिलल जन हो। वो लोग आ करके जैसे नक्शा बनल रहो वो हिसाब से बिछा करके ओके जन हो एक बार चला के बता देना कि देखा इस तरह से चलावल जाई। ओकर प्रक्रिया बहुत आसान बा जन चलावल में। जी, तो जन सामान्य सिंचाई का जन प्रक्रिया रहल आपके जी, तो ओकरे और स्प्रिंकलर जन आपका मिनी स्प्रिंकलर प्रणाली बा जी जी, ओमें कितना अंतर बा? वो दोनों में काफी अंतर बा। हम लोग के हमारे भाई साहब एक ठेवा जन हो उनके भी मिलल रहल, तो वो स्प्रिंकलर वाला सिस्टम अंडरग्राउंड रहल जन। अच्छा अच्छा। लेकिन ई जन सिस्टम मिलल बा हम लोग के ई 2.5 इंच जी मिनी स्प्रिंकलर जो 2.5 इंच के पाइप में जमीन के ऊपर से ही मतलब कि बिछावल जाई। अच्छा अच्छा। बिछा करके 5-5 मीटर के दूरी पे जन बा एक नोजल लगा के जन बा, जहाँ से पानी 1 इंच का में पाइप जोड़ करके और 5-5 मीटर के दूरी पे 1 मीटर ऊंचाई पे जन बा फुहारा लगा करके सिंचाई का प्रक्रिया बा जन जौन की एरिया ही 5 मीटर कवर करी। अच्छा अच्छा। एकरे बाद जैसे ढलान के जमीन बा ये सिंचाई से फायदा ही बा कि मिट्टी का कटाव जन हो रुक जाई। सीधे सिंचाई करब हम तो नमी जन बा 2 इंच तक पहुंचला। स्प्रिंकलर से सिंचाई अगर हम करत ही जन बा तो कम से कम 4 से 5 इंची गहराई तक सिंचाई कर जाई, मिट्टी के कटाव न होई। जौन रासायनिक जन गोबर का खाद हम दिले बाई जन हो मिट्टी के कटाव के साथ वो बह जाले जन हो। सामान्य सिंचाई जी सामान्य सिंचाई से इस मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई से इधर मिट्टी का कटाव भी न हुई। हमार जो रासायनिक खाद बा चाहे जैविक खाद बा जौन भी हम खेत में उपलब्ध बा हमार जन हो वो बह के कहीं जाई न। अच्छा अच्छा। कौनो प्रकार के कीड़ा फतंगा अगर लगत बान ऊपर से तो लगातार अगर 5 घंटा के हम सिंचाई कर देते मिनी स्प्रिंकलर फुहारा से जन हो तो वो अपने आप घायल होकर के जाए जैसे भी मतलब आने या नमी ज्यादा उनके मिली जन बा तो वो अपने आप नष्ट होकर के नीचे गिर जी है, उससे काफी लाभ हमके मिलत है। अच्छा अच्छा। तो इमेन का जैसे यूरिया वगैरह या उर्वरक के भी जो घोल बना के ओके भी इमेन एकरे माध्यम से करल जा सकल अलग से मिलल है जन बा जोन में की सिंचाई 4-5 घंटा हो गई। अंतिम सिंचाई जब हमारे समय के हमारे सिंचाई पूरा हो गल खेत के जन तो उनमें हम जन बा अलग से घोल बना करके उसमें डाल करके पूरे खेत में स्प्रिंकलर द्वारा पौधा के ऊपर पड़ जाई और फिर सिंचाई हो जाए रोक दी। तो रामचंद्र भैया हमके तो लगा था कि बड़ा अच्छा योजना का आपके लाभ मिलत बा इसमें, और हम ये चाहब अपने किसान भैया लोग भी जाने अपने रेडियो के माध्यम से आपके माध्यम से कि सामान्य जो सिंचाई रहे और ये जो मिनी स्प्रिंकलर का जो सिंचाई बा दोनों में लाभ कितना मिलल आपके? लाभ ऐसे फलत के माध्यम से या फिर ओमेन जो सब्सिडी के फलत सब्सिडी देखें सर में 90% जन बा हम लोग के मिलल। जौन सिंचाई वाली बात बा जन हो तो में लेबरन के जन बचत बा काफी बचत बा। एक बाद फलत की बात करें आप जन तो फलत में मान के चले कि 40% जन बा जन सामान्य सिंचाई होले और मिनी स्प्रिंकलर में 40% बढ़ोतरी। जैसे अगर हमारे फसल में अगर 1 हेक्टेयर में हम जन बा अगर 30 कुंटल मरचा तोड़त है एक तोड़ान में 8 दिन पे जन बा तो ये बढ़ करके 40 कुंटल हो जाए। अच्छा अच्छा जी तो पैदावार बढ़ जाई। और फलत जन बा अगर हम 5 बार तोड़त है तो कम से कम 7 बार। अच्छा तो बड़ा अच्छा फार जन बा में सारा सिस्टम एकर जन हो हल्की सिंचाई से जैसे वातावरण में बरसात होले जन बा प्राकृतिक बरसात होले उस तरह से जन बा सिंचाई मिनी स्प्रिंकलर से भइले। कहे का मतलब ये रामचंद्र भैया कि जैसे आप बतौलन कि मजदूर का लागत बच जाए, मजदूर का लागत बच जाए तो वो लागत भी कम लगत बा और उत्पादन भी अभी में साहब ये आप समझे कि जैसे हम लोग बिछा देली जन बा एक आदमी जन बा अगर ओके चालू करके अगर दूसर कोनो काम बात अपन करत बा जन बा एक हल्का नजर जन बा दूर से बनाए रही जन बा कि हमार मशीन सही चलता कि नहीं फुहारा सही देता कि नहीं तो 4-5 घंटा का आपका समय बच जाए। एक आदमी बड़े आराम से 1 एकड़ एक साथ ही सिंचाई कर लीजिए बड़े आराम से कर लीजिए। और कहे मतलब जैसे इसमें गर्मी का सीजन चलत वैसे में तो गर्मी के सीजन में तो देखल जाला कि भाई धूप इतना हो जाला कि उमन खेत में जाए के इच्छा नहीं रहेला। लेकिन हमके तो लगता है कि जब सिंचाई उचाई की जब जरूरत पड़ी तो खेत में मिनी स्प्रिंकलर एक जगह लगा करके स्टार्ट के दो के 5-6 घंटा बाद एकदम निकल। अभी आप समझे धूप में सर तो पहले गर्मी में सिंचाई न करे के चाहिए। कौनो भी फसल लगल बा मिट्टी गर्म होले जन बा अगर हम दिन में सिंचाई कर देली जन हो तो हमारे पौधा में उखड़ापन या अर्ध गलन बहुत समस्या आ जाई जन हो। तो ऐसे मिनी स्प्रिंकलर लगल बा हम अगर शाम के 7 बजे भी स्टार्ट कर देली जन बा तो घड़ी देख करके अगर 1 बजे हम ओके बंद कर देते रात में सिंचाई करी जन बा तो घरे सुतल भी भाई जन हो
हमार सिंचाई भी हो गल, पौधा भी ठंडा बा, मट्टी भी ठंडा बा, हमार बीमारी से भी बच गल जन हो, तो उससे बहुत बड़ा लाभ। अच्छा, तो एक चीज और दिमाग में आवत बा रामचंद्र भैया कि जौन उपकरण मिलल बा आपके, जी। तो ओके रख रखाव में भी कोनो बात का ध्यान रखे के पड़ेला? उनमें कौनो विशेष रखरखाव ना साहब जन बा, मिर्च या चाहे कौनो भी फसल लगल बा तो 5 मीटर पे बिछावे के बा, हम लोग सीधे लाइन से लाइन बिछा देली ओके, गोलियाओ बदे कर बा ओके, तो 1 मीटर या 1.5 मीटर का गोला आकार बना करके जन हो ओके लपेट करके रस्सी से बांध करके आराम से आदमी रख ले, फिर जहाँ आवश्यकता बा तहाँ ले जाकर के भी फैला दी ओके जन। अच्छा अच्छा, तो उनमें कौनो बहुत बड़ा कठिनाई काम नहीं बा, एक बार लोग बता देले जन हो ओके अपने आराम से अपने हाथी जनबा लगा करके ओके चालू आदमी कर ले कर सकेला। घर की महिला भी उमें साथ देवे? एकदम एकदम, घर की महिला आवश्यकता बा तो पाइप खींच दिहन, पाइप फैला दिहन, या मौके से नहीं बा तो वो लो अपन चालू कर दिहन तो अपन पूरा सिंचाई होत बा जन हो। जी, तो कहे का मतलब हमार पूछे का मतलब ये रहा भैया जी, जी। कि बहुत ही आसानी तरीके से जन बहुत आसान प्रयोग करल जा सकेला, जी, जी। और एमें कोनो प्रकार का आलस भी कठिनाई नहीं बा साहब, में जन बा समझे कि लाभ है, लाभ हो। तो अपने जन छोट किसान भैया लोग हुन जे ये योजना का लाभ ना उठा पावत हुन, तो उनके बदे कुछ खास संदेश अगर हो तो बताओ। हाँ, ओके बदे हम ये भैया लोगन से कहब कि 1 एकड़ बदे भी सुविधा बा, हमारा हम तो 1 हेक्टेयर में लगोले बाई जन हो, लेकिन 1 एकड़ में भी जौन बा एके लगावल जा सकला, आवेदन करके बड़े आराम से लेकर के ओके लगावे, बहुत बड़ा लाभ मिली। अकेले ही खेती कैल जा सकला, सिंचाई बदे कोनो लेबर, कोनो आवश्यकता, कोनो फावड़ा, कोनो कुदारी की जरूरत न पड़ी कि मेड़ बांधल जाए या खनल जाए या खोदल जाए या मिट्टी कट के बह जाए जन हो, ऐसा कोनो में परेशानी नहीं बा, बड़े आराम से सिंचाई हो सकेला। अच्छा, तो एक के किसान जन बा कई बार आवेदन के कर सकेला? ई 5 साल के बाद ही मतलब आने सरकार की योजना बा कि एक किसान के एक बार अगर दे गल जन बा तो 5 साल से पहले ही खराब होए वाला नहीं बा, अगर ढंग से रखरखाव कर होए मतलब आने सामान हमारा हो गई, सिंचाई हो गल तो ओके उचित जगह रख करके जन बा ओके सुरक्षित रख देली, फिर आवश्यकता पर फैला लेली जन हो। तो सरकार की योजना बा कि 5 साल तक ही बड़े आराम से चली, अगर रखरखाव बढ़िया बा तो वो 8-10 साल तक चल सकला, लेकिन सरकार 5 साल के बाद आपकी पुनः फिर दे दी जन। अच्छा अच्छा, मतलब ओकर जन बा अलग से कोनो खर्चा भी नहीं? नहीं, कोनो खर्चा नहीं, कोनो खर्चा नहीं। तो एक चीज और भैया कि जैसे जन आप बतौलन की 5 साल जैसे भी 90% का सब्सिडी के बाद भाई, जी, जी। तो 90% ये जो 10% बा जी, एक कैसे अभी उनके ये जब हमारे खाते में पूरा पैसा आ जाये जन हो तो अइले के बाद तो उनके 10% जो सरकार की योजना बा उस हिसाब से उनकर दे दियल जाई। जी, चलो पहले से कुछ ना देवे के बाद। अच्छा अच्छा जी, पहले कोनो योजना देवे। देखा आपके अनुभव से जन बा किसान भाई लोग के मिनी स्प्रिंकलर तकनीक और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लाभ के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी मिलल, और आशा बा कि अधिक से अधिक किसान भैया लोग जन बा ये आधुनिक सिंचाई तकनीक के अपना करके जन बा हर खेत के पानी और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लक्ष्य के सफल बनी हैं। जी, जी। तो इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर और आकाशवाणी स्टूडियो में आवे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं, लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है, और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गाँव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचानें, खाद्य तेल का कम उपयोग करें, और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। जलेबी भौजी, हाँ भैया, देखा अभी संदेश मन सुनल गेल जा, और देखा तरह तरह के योजना के बारे में हम जानल गए कि कृषि सिंचाई योजना में रहल, कुछ और योजना के बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा किसान सम्मान निधि योजना जौन बा
ओकरे बारे में भी हम लोगन के जानकारी रखब जरूरी बा। काहे कि हम लोगन देखा एकर लाभ भी समय समय पर उठावत है जा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और- हमन के और- जनपद के कुछ किसान भी होंगे का? किसान तो देखा आप छिपाई के रखले हमन। अच्छा। पहुंचल रहला ना आप अनुभव साझा करे। अपन मेवालाल कुशवाहा जौन प्रगतिशील कृषक हमन मानपुर से, तो का बत कही भइल। हाँ, तो हमन सुनल जाए। हाँ देखिए किसान भाई, किसानों को किसान सम्मान निधि से समय समय पर सम्मानित तो किया ही जाता है, और ऐसे ही एक किसान हमारे बीच में है जो किसान सम्मान निधि से अभी तक लाभ उठा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी लाभ उठाने के क्रम में बने हुए हैं। तो ऐसे ही किसान हैं जो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। जी सर, हम ग्राम मानपुर मेवालाल कुशवाहा जिला सोनभद्र से बोल रहे हैं। जी, तो हमको सर पैसा मिलता है किसान सम्मान निधि वाला। इससे सर जो मिल जाता है पैसा, मतलब आर्थिक स्थिति के लिए, जैसे कुछ जैसे खर्चा बर्चा के लिए चल जाता है। हाँ, ये बढ़िया योजना है, सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है किसानों के लिए। किसानों के लाभ बढ़िया इसको मिल रहा है। जी, मतलब जैसे बीज वगैरह के लिए, यूरिया वगैरह के लिए जो है आपको इससे काफी राहत मिलती है। हाँ, मैंने खर्चा हल्का फुल्का मैंने चल जाता है, जैसे न्योता ब्याह हुआ घर का वैसा है, तो उसमें आप पैसा हम लोग निकाल करके उसका यूज कर लेते हैं। जी 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 सर, ये तो हम लोग को मिलता चला आ रहा है, आने वाले दिनों में भी मिल रहा है। 19-20 तारीख को भी माने किसानों के खाते में पैसा आने वाला है। जी जी जी। तो समय से पहुंच करके फिर जहाँ भी इनका आयोजन होना है वहाँ पहुंच करके आप भी किसान सम्मान निधि से सम्मानित होइए, और अपने आसपास के किसानों को भी जागरूक करें। जी सर, ये तो अपना ब्लॉक के भी लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं। जी हाँ, ये अपना जो लोग इच्छुक है, मतलब अपना खाते में पैसा आता है इसका। जी जी। तो किसान सम्मान निधि के लिए आपको काफी हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए किसान भाई, किसानों को किसान सम्मान निधि से समय समय आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान। जलेबी हो जी। हाँ चलो भैया, कितना अच्छा किसान सम्मान निधि का योजना बतावल जा रहा बा, और हर किसान एकर लाभ भी उठावत बा। बिल्कुल बिल्कुल लाभ उठावत हो। और एक और चीज लाभ उठावत के बदे जनबा आज अपने जनपद में जनबा कृषि विभाग सोनभद्र द्वारा जनबा मंगुराही में 2 दिवसीय कार्यशाला रखल गई बा। आज ओकर प्रथम दिवस रहल है। हाँ, तो ओकर भी कुछ रिपोर्ट बा। अच्छा, तो चलो वो के सुनल जाए। बिल्कुल सुनल जाए। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कृषि विभाग सोनभद्र द्वारा कृषि भवन मगुराही में आयोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला के प्रथम दिवस की रेडियो रिपोर्ट। श्रोताओं, आज कृषि विभाग सोनभद्र द्वारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत कृषि भवन मगुराही में 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला आयोजित की गई, जिसका आज पहला दिन था। इस अवसर पर पूर्व सांसद राम सकल जी, विधायक घोरावल अनिल मौर्य जी, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्त जी के साथ ही उप निदेशक कृषि राजकुमार, केवीके वैज्ञानिक और सम्मानित किसान भाई उपस्थित थे। कार्यशाला की कार्य योजना पर प्रकाश डालते हुए उप निदेशक कृषि सोनभद्र राजकुमार जी। इसका उद्देश्य यह है कि किसान जो अंधाधुंध रासायनिक खादों और रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर रहा है, उसके प्रयोग को कम करके जो हमारी परंपरागत खेती होती रही है, गोबर की खाद से जो है और हरी खाद से जो है हम अपनी खेती करें, जो हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ कम होता जा रहा है, उसको वापस कैसे लाया जाए, इसके संबंध में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इस जनपद में 22 क्लस्टर पहले से चल रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के, और 15 क्लस्टर इस बार नया और चुनने का आदेश हुआ है, और एक क्लस्टर में 125 किसानों का चयन करते हैं जो कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने के लिए इच्छुक हो।
ऐसे 2750 किसान पहले से हम लोग चयन किए हुए हैं जो इसकी खेती कर रहे हैं। 1500 किसानों का और चयन किया जाना है जो चयन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए सर हम लोग जो हमारे डिप्टी कर्मचारी उनके माध्यम से किसानों का चयन कर रहे हैं। तो ये है कि अभी हम लोगों ने जो है जीवामृत बना करके कैसे जमीन में जो है उन सिर्फ जीवाणुओं को पहुँचाएँ जो कि अब लगभग नष्ट हो गए हैं या बहुत कम मात्रा में रह गए हैं। और जीवामृत बनाने के लिए जो है गाय के गोबर, गाय के मूत्र और जंगल या पीपल के नीचे की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसी से जो है जीवामृत तैयार होता है और जीवामृत के माध्यम से 1 ड्रम जो 200 लीटर का होता है, अगर हम उसको तैयार कर लें तो 1 एकड़ खेती के लिए वो पर्याप्त होता है उसको। और इसके लिए सरकार द्वारा जो है 2000 रुपये किसानों को सहायता दी जा रही है, जिससे वो ड्रम बाल्टी या जो सामान की आवश्यकता हो। ये योजना सर हम लोगों की चल रही है और उसी के संबंध में किसानों को जागरूक करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो आज जो है इन्हें है और कल भी जो है हम लोग इसी तरह किसानों को दूसरे जो किसान आज नहीं आ पाए हैं उनको हम लोग ये प्राकृतिक खेती की तरह ये कार्यशाला है तो हम लोग जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कृषि सखी के माध्यम से इसको चयन किया है जो NRLM के माध्यम से जो कृषि सखी प्रशिक्षित है उन्हीं के माध्यम से एक गाँव में 2 कृषि सखी काम कर रही है और उनको 5000 रुपये मानदेय भी दिया जाता है योजना के अंतर्गत, जिससे वो किसानों को अच्छे से जागरूक कर सके, जिससे किसान प्राकृतिक खेती की तरफ जो है अधिक से अधिक जो है इसकी तरफ जागरूक हो सके और रासायनिक खादों का प्रयोग कम से कम करें कि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। और ये अगर हमारा उत्पाद रसायन मुक्त होगा तो हम इसको बाहर भी अपने अनाज को बाहर भी भेज सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त होगा। इसके लिए अगर हम लोग जो है किसानों को जागरूक कर रहे हैं। उन्नत बीजों के पहचान के बारे में किसानों को जागरूक करते हुए केवीके के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर VP यादव जी। खेत में एक पौधा लगाते हैं, उसमें यदि 2 भुट्टे निकल गए, चाहे एक ही भुट्टा निकल रहा है, तो उसमें आप देखेंगे लगभग 150 से 200 दाने उससे बनकर तैयार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बीज का आपके खेती में कितना महत्व होता है। अब बात करेंगे कि बीज, जनरली किसान भाई ये कहते हैं कि बीज और जो दाने होते हैं दोनों एक ही चीज होता है, लेकिन नहीं, बीज और जो दाना होता है दोनों में कुछ अंतर होता है। बीज जो होता है वो बोने के पर्पज से आप अपने खेत में खरीदते हैं, उसकी बुआई करते हैं। जो दाना होता है जिसे अंग्रेजी में ग्रेन बोलते हैं, उसको हम खाने के पर्पज से यूज करते हैं। जनरली जैसे गेहूं है तो उसका आटा बनाएंगे, धान है तो उसका चावल बनता है। तो ये तो दोनों बेसिक अंतर होता है कि दाना क्या होता है और बीज क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे कि बीज कितने प्रकार का होता है। जनरली जो बीज होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला जो बीज होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस सीड, नाभिकीय बीज। ये जो बीज होता है बहुत कम क्वांटिटी में होता है, लगभग 7 से 8 जो बीज होते हैं वो बनकर जो वैज्ञानिक तैयार करते हैं उसको हम नाभिकीय बीज बोलते हैं। इसके अगले चरण में हम जाएंगे, इससे जो बीज बनता है उसको बोलते हैं ब्रीडर बीज, प्रजनन बीज बोलते हैं। यह भी कम क्वांटिटी में होता है। यदि 8 से 10 जो बीज बनाकर तैयार किए हैं उसको जब अगले साल खेत में लगाएंगे तो इससे 100 से 150 जो बीज बनेंगे उसको बोलते हैं ब्रीडर बीज, प्रजनन बीज। ये जो दोनों बीज होता है, नाभिकीय बीज और प्रजनन बीज, ये 100%, 100 में 100% ये शुद्ध होता है और ये जनरली किसानों को ये बीज दिया नहीं जाता है। ब्रीडर सीड के बाद अगला इसका चक्र आता है, जब अपने खेत में इसकी बुआई करेंगे उससे बोलते हैं फाउंडेशन सीड, आधारीय बीज। आधारीय बीज को मदर बीज भी माता के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो प्रगतिशील किसान होते हैं उनको ये बीज दिया जाता है। वे अपने खेत में लगाकर उसका नाम देकर उसका व्यापार करके तो क्या कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं। प्राकृतिक खेती के अनुभवों को साझा करते प्रगतिशील कृषक विद्यापति मौर्य जी। जैसे कि हम लोग रसायन की जगह पर अब इस समय जब मई महीने में हम लोग जब सनई और ढैचा बुआई करते हैं जो कि हरी का बनता है, हम उसी जगह पर गेहूं काट करके जब सब्जी का फसल लगाते हैं उसमें और मूंग की बुआई करते हैं, तो इससे हमारा 2 फायदा होता है।
एक मूंग और सब्जी भी पैदा हो जाता है। उसी को भी जब बारिश हो जाता है तो उसको हम पलट देते हैं मिट्टी पलट हल से, या अब तो आ गया है यंत्र रोटावेटर, जिससे कि उस मिट्टी में जब सड़ जाता है तो हमारा एक कार्बनिक खाद तैयार हो जाता है। उसमें जब हम धान की फसल लगाते हैं तो उत्पादन अच्छे ढंग से हो जाता है, जिससे कि हमको को प्रभाव कम पड़ता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कृषि विभाग सोनभद्र द्वारा कृषि भवन मगुराही में आयोजित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना अंतर्गत 2 दिवसीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला के प्रथम दिवस की रेडियो रिपोर्ट। स्थलीय ध्वन्यांकन था सुनील कुमार तिवारी जी का, वाचन एवं संपादन अचल श्रीवास्तव एवं प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा जी। किसान भाई लोग देखें, हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और अपन केंद्र सरकार भी अपन 12 बरिस पूरा कर ले बा और तमाम तरह का ऐसा केंद्र सरकार का कल्याणकारी योजना बाई, जौने योजना का लाभ अपन किसान भाई लोग उठावत हुआ। तो आज देखें हमार संपर्क हो गल बा रावर्ट्सगंज ब्लॉक के मानपुर गांव के संदीप कुमार मौर्य भैया से। आप एक ड्रोन चालक हुआ, ड्रोन से का फायदा होता अपने किसान भाई लोगन के, पर हम लोग अपन अनुभव जौन बा वो साझा करब जा। सभी किसान भाई के हमारा नमस्कार। देखे किसान भाई लोग, ये नया भारत के आधुनिक युग में भारत सरकार के द्वारा बहुत तरह का यंत्रीकरण कयल गयल, जिससे बहुत किसानन के लाभ मिलल, जिसमें एक ड्रोन एक नया चीज रहल। जी जी। जौने में किसान भाई लोगन के ड्रोन से जब स्प्रे होला दवाई का, तो मतलब कि दवाई हाथ में नहीं लगत, ना ही जात, और कम पानी और कम दवा में ज्यादा एरिया का स्प्रे हो जाला। और एक नया चीज है और इसमें समय का काफी बचत होला। वैसे जैसे अगर मैनुअली मतलब अगर हाथ से कोई किसान भाई अगर दिन भर में स्प्रे करिहन तो 4 से 5 एकड़ ही स्प्रे कर पाइहन अधिक से अधिक। अगर आप ड्रोन के अगर भाड़ा पर मतलब कि चाहे बुला के करवा लें, चाहे आप स्वयं अपना सब्सिडी पर खरीद के अगर स्प्रे करत हैं, तो आप दिन भर में कम से कम 30 से 40 एकड़ तक स्प्रे उसे कर सकलन। इनमें देखे किसान भाई, आप अगर ड्रोन सब्सिडी का इंतजार करके अगर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का इंतजार करके लिहन, अगर जब टोकन निकल आएकर तब आपके 50% का सब्सिडी मिली। अगर मान लें आपके अगर ड्रोन के अगर तुरंत चाहत है अगर तो तत्काल से आपके काम करे बदे, तो आप ड्रोन खरीद के अपन यूज कर सकना, आपके सब्सिडी पर बाद में भी मिल जाये। ड्रोन जो है 5 से 6 लाख रुपया का मतलब कि आ जाता है, उनमें आपके 50% जो है की अनुदान भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, तो आपके इनमें पैसा भी कम लगी। हाँ भैया, देखा इतना लाभार्थी लोग जन 12 वर्ष की उपलब्धियों के अंतर्गत जो भी तरह तरह की योजना मिलल बा, उनमें जन देखा लाभार्थी लोग जन अपन अनुभव साझा करत हवन। और एक और हम देखा थे कि आप साझा करे बदे तैयार हैं। हाँ, देखा हमरे हाथ में बा पाती मधुपुर से पुनर्वासी चौहान भैया के। बिल्कुल, तो बिना देर के लिए बाँच दे। हाँ, देखा आलू है 1100 रुपए पसेरी, प्याज 2000 कुंतल। हाँ, टमाटर 3000, बोड़ा 2000, कोहड़ा 400 रुपए, बैंगन बा देखा 2 से 3000, परवल 4000, लौकी 500, करेला 2500, भिंडी 1200, नेनुआ 800, कुनरू 1800, मुरैबा 1800, हरी मिर्च 3500, लहसुन 13000, धनिया 5000, सूरन बा 4000, अदरक बा 13000, कटहल बा 1200, पालक 1500। और देखा गर्मी के जौन चीज बा, खरबूजा बा 2000, खीरा 2500, ककड़ी 1800, पपीता 1600, गाजर 2500, शिमला मिर्च 6000, चुकंदर 2200। और देखा फूल गोभी जौन बा वो 1500 रुपए प्रति सैकड़ा, पत्ता गोभी 2300, और नीबुआ बा भैया 300 रुपया प्रति सैकड़ा। ई रहल है मधुपुर मंडी का बाजार भाव। पुनवासी भैया के दियल जाए धन्यवाद। लेकिन देखते कि अपनी बैठकी के भी समेटे का समय हो गई बा। काल जौन बा आवा के बाद जौन बा जानकारी हमारे सुनल जाए केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों के अंतर्गत जन जन होता सुदृढ़ ओम प्रकाश त्रिपाठी जी से हमारी बात मत कही आकर के सुनल जाए। तो आज चलल जाए, बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।